हरे कृष्णा। तो पिछले वाले वर्सेस में हम लोग देखें कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे योगा प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद बताते हैं इस वर्स 16 के पहले कि एक इंडिविजुअल जो कि योगी है तो उसका एम क्या है उसका एम कि वो कृष्णा को अटेन कर पाए। मत संस्थाम अधिगच्छति, कि वो स्पिरिचुअल किंगडम में जा पाए, ये उसका एम है। अब इस वाले वर्स से भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं कि अगर इस वाले वर्स में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि क्या क्या ऐसा चीज़ है जो कि एक इंडिविजुअल अगर करता है तो वो योगी नहीं बन सकता है। बेसिकली नॉर्मल चीज़ बताने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। तो देखते हैं इस वाले वर्स को। वर्स 16 गोes लाइक दिस। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तं मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तं मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ना योगो अस्ति, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ योगी। एक इंडिविजुअल योगी नहीं बन सकता है। क्यों? कब? क्या वो करता है कि वो योगी नहीं बन सकता है? अति असनतस, अगर वो बहुत ज़्यादा खाता है, और ना एकांतम अनसनतः, और ना बहुत ज़्यादा एब्स्टेन करता है ईटिंग से। जो बहुत ज़्यादा एब्स्टेन करता है ईटिंग से मतलब जो कम खाता है। अति स्वप्नशीलस्य, जो बहुत ज़्यादा सोता है, और जागृतो, और जो बहुत ज़्यादा जागता है मतलब जो कम सोता है। ना योगो अस्ति, वो वैसा इंडिविजुअल कभी योगी नहीं बन सकता है। तो क्या चार चीज़ देखते हैं हम लोग? जो बहुत ज़्यादा खाता है, जो बहुत कम खाता है, जो बहुत ज़्यादा सोता है, जो बहुत कम सोता है, उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो योगी बन पाए। तो आते हैं, देखते हैं क्या ज़्यादा खाना है, क्या कम खाना है, क्या ज़्यादा सोना है, क्या कम सोना है। श्रील प्रभुपाद के पॉपट से। श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वंस बिकमिंग अ योगी ओ अर्जुन if one eats too much or eats too little, sleeps too much or does not sleep enough. Perfect. Regulation of diet and sleep is recommended herein for the yogis. तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बेसिकली रेगुलेशंस बता रहे हैं योगी के लिए। आगे वाले वर्सेस में भी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। Too much eating means eating more than is required to keep the body and soul together. Too much eating मतलब बहुत ज़्यादा खाना, मतलब ये होता है कि जितना ज़रूरत है हम लोग के बॉडी और सोल को एक साथ रखने के लिए उससे ज़्यादा खाएं तो वो हो गया टू मच ईटिंग। ये एक बहुत अच्छा बोलने का तरीका है, मतलब जैसे जितना उतना ही खाएं जितना अलाइव रह पाएँ, वैसा बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि बॉडी और सोल को टुगेदर रखने के लिए जितना ज़रूरत है, मतलब एकदम जितना नेसेसरी है। टू मच ईटिंग मीन्स there is no need for men to eat animals because there is ample supply of grains, vegetables, food and milk. Such simple foodstuffs is considered to be in mode of goodness according to Bhagavad Gita. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, और इस वाले वर्स में श्रील प्रभुपाद का और कार्तिकेय दास प्रभु जी का और भी जितने सारे वैष्णव हैं उनका बहुत ज़्यादा अच्छा लेक्चर है। तो हम रिकमेंड करेंगे कि तुम उनका भी वीडियोस जाके देखना। हम बस बताने वाले कि हम उनके लेक्चर से क्या क्या सुने हैं ताकि हमको भी अच्छे से लर्न हो जाए। तो बहुत अच्छा चीज़ बताते हैं श्रील प्रभुपाद और कार्तिकेय दास प्रभु जी। इस वाले वर्स में कार्तिकेय दास प्रभु जी बताते हैं कि नॉर्मली लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ हम मीट ईटिंग करेंगे, हम लोग एनिमल खाएंगे तो हम लोग को विटामिन मिलेगा। लेकिन कार्तिकेय दास प्रभु जी बोलते हैं कि एक विटामिन ज़रूर मिलेगा जो कि है विटामिन SIN, सिन।
एक्चुअल में जहाँ तक बॉडी कंसर्न है, एक ना एक दिन ये बॉडी गलेगा, ये एक ना एक दिन ये बॉडी डिटीरियरेट होगा। लेकिन ये जो सिन है ये परमानेंटली रहता है और बताता है कि एक इंडिविजुअल लाइफ के बाद कहाँ जाने वाला है। एग्ज़ाम के पहले अगर कोई इंडिविजुअल बहुत सारा मस्ती करता है तो उसको तब पता नहीं चलता है, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो तब उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ ये किए थे, उस टाइम पढ़ लेते तो अच्छा रहता। वैसे ही पूरे लाइफ टाइम में एक इंडिविजुअल जितना भी बैड हैबिट्स करता है, ये सब चीज़ करता है, तो बाद में जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, जब ओल्ड एज आता है उसका, जब वो अपने शरीर को देखता है और तब उस टाइम पे उतना विटामिन कुछ याद नहीं रहता है, और तब उस टाइम पे एक इंडिविजुअल को रियलाइज़ होता है कि कितना एक इंडिविजुअल कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस किया है। तो कार्तिकेय दास प्रभु जी बताते हैं कि ये कितना मतलब नेगेटिव चीज़ है मीट ईटिंग। वो बताते हैं कि जैसे कोई एक इंडिविजुअल घर में किसी का मृत्यु हो जाता है, तो जब तक घर में डेड बॉडी रहता है तो पूरा ऑलमोस्ट मोहल्ले में ही नेगेटिविटी छाया हुआ रहता है। वो जिस घर में भी रहता है, उस घर में जब तक डेड बॉडी रहता है तब तक उस घर में कुछ भी खाना नहीं बनता है और सब कुछ एकदम सन्नाटा रहता है। और जब डेड बॉडी जाता भी है तो घर पूरा अच्छे से सफाई होता है, सब कोई आके नहाते हैं, पूरा घर में गंगा जल छिड़कना होता है। वैसे ही अगर कोई एक एनिमल का डेड बॉडी एक प्लास्टिक में करके लाया जा रहा है और एक इंसान उसको कंज्यूम कर रहा है, तो उसमें कितना ज़्यादा नेगेटिविटी होगा। और ये एक्चुअल में जो एक इंडिविजुअल ऐसा करता है बैड हैबिट, तो उसको रियलाइज़ नहीं होगा क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस ऑलरेडी ख़राब है और थोड़ा सा और नेगेटिविटी उसमें आ जा रहा है तो उसको उतना पता नहीं चलेगा। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल याद आ गया था हमको कि बृहस्पति जी इंद्रदेव को श्राप दे देते हैं इस अर्थली प्लैनेट में आके सुअर बनने का, हॉग बनने का। एक जो स्टूल ईटिंग हॉग रहता है वो बनने का श्राप दे देते हैं और इंद्रदेव जी बन भी जाते हैं हॉग, स्टूल खाते हैं कचरा में। और फिर ब्रह्मा जी सोचते हैं अरे इंद्रदेव जी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, हॉग बने हुए हैं, वापस उनको अपना लग्जरी गद्दी में ले आते हैं। और जब ब्रह्मा जी जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं चलने, तो तब उस टाइम इंद्रदेव जी जो हॉग के बॉडी में रहते हैं वो रिफ्यूज़ करते जाने के लिए, क्योंकि उनको हॉग के बॉडी में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील हो रहा था। स्टूल खा के, कचरा खा के उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील हो रहा था। तो ये होता माया। जो एक इंडिविजुअल जो ऑलरेडी इतना बैड कॉन्शियसनेस में रहता है उसको पता नहीं चलता है, लेकिन जो उसके ऊपर है उसी को पता चल पाता है। वैसे ही जो प्योर डिवोटीज लोग रहते हैं, लोगों का एबॉमिनेबल सिचुएशन को देखते हैं और उनको पता रहता है कि लोग एक्चुअली कितना सफ़र कर रहे हैं, तो ये सब बताते हैं। एनिमल फूड इज़ फॉर दोज इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो लॉर्ड श्री कृष्ण हम लोग को बहुत सारा चीज़ दिया, जैसे हो गया ग्रेन्स, हो गया वेजिटेबल्स, हो गया फ्रूट, हो गया मिल्क, हो गया ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, और इन सबको मिक्स करके लिटरली बहुत सारा वैरायटीज़ का, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वैरायटीज़ का खाना बना सकते हैं, जो कि हम लोग पूरा लाइफ टाइम रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन एनिमल फूड जो है वो इग्नोरेंस में है। Therefore, those who indulge in animal food, drinking, smoking, eating, which is not first offered to Krishna, will suffer sinful reactions because of eating only polluted things. भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। तो ये चैप्टर 3 से श्रील प्रभुपाद बताते हैं उस वाले वर्स को, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल बस अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कुक करता है और खाता है, तो ही इज़ नॉट ईटिंग फूड, ही इज़ ईटिंग सिंग, he is eating sin. इसलिए anyone who eats for sense pleasure or cooks for himself, not offering his food to Krishna, eats only sin. One who eats sin and eats more than is allotted to him cannot execute perfect yoga. It is best that one eat only remnants of food stuff offered to Krishna. तो ये बेस्ट है कि एक इंडिविजुअल
बस कृष्णा प्रसाद खाएं। और लॉर्ड श्री कृष्णा क्या क्या बोलते हैं कि क्या क्या उनको ऑफर करना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, और साथ में डिवोशन के साथ लॉर्ड श्री कृष्णा को ऑफर करना है। A person in Krishna consciousness does not eat anything which is not offered to Krishna. Therefore, only the Krishna conscious person can attain perfection in yoga practice. तो एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन हमेशा कृष्णा का रेमनेंट्स को कंज्यूम करता है, रिलीज करता है, और ऐसे ही वो परफेक्शन अटेन करता है योगा प्रैक्टिस में। नॉर कैन वन हु आर्टिफिशियली एब्स्टेन्स फ्रॉम ईटिंग मैन्युफैक्चरिंग हिज ओन पर्सनल प्रोसेस ऑफ फास्टिंग प्रैक्टिस योगा। तो ये जो आर्टिफिशियली भी एब्स्टेन करना ईटिंग से, वो भी सही नहीं है। कि एक तो था कि ज़्यादा खाएं, फिर उसके बाद आता है कि आर्टिफिशियली एब्स्टेन करना ईटिंग से। श्रीला प्रभात अपने लेक्चर में रघुनाथ दास गोस्वामी जी का एग्जांपल देते हैं कि कैसे वो पहले बहुत ज़्यादा अच्छे फैमिली से रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पापा बहुत ज़्यादा अमीर रहते हैं, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के पास आ जाते हैं उनको सर्व करने के लिए। और स्टार्टिंग में जब वो वहाँ पे थे तो सारे ब्राह्मण लोग को फीस्ट देते थे जगन्नाथपुरी में। फिर उसके बाद क्या किए, उनको लगा कि अरे हम यहाँ पे आ गए हैं, हम रिनंसी सब कुछ रिनाउंस कर दिए हैं, और अभी भी हम फादर का पैसा लेते हैं, नहीं अब हम और नहीं लेंगे। तो जो उनको पैसा देने आता है उनको वापस भेज देते हैं। तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, उनके पास भी तो खाने को नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि जहाँ पे लोग बाहर जाते हैं जगन्नाथपुरी से, तो वो बाहर में खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे जो भी उनको देता प्रसादम देता उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उनको ये भी अच्छा नहीं लगने लगा, तो वो फिर दूसरा कुछ करने लगे। और श्री चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे कि अरे पहले तो ये फीस्ट देता था, अब फीस्ट देना बंद कर दिया, फिर वहाँ पे खड़ा रहता था, प्रसादम एक्सेप्ट करता था, अब वो भी बंद किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने एसोसिएट से पूछते हैं, अपने एक असिस्टेंट से पूछते हैं कि अरे वो रघुनाथ था वो किधर गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो असिस्टेंट रहते हैं वो बोलते हैं कि अरे वो उसको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था खड़ा रहना, इसलिए अब वो चल गया है, जो बचा कुचा रिजेक्टेड राइट्स रहता है उसको वो एक्सेप्ट करता है अब। तो वो रिजेक्टेड राइट्स को एक्सेप्ट करता। फिर एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर में चल गए, रघुनाथ दास गोस्वामी के घर में, उनको ऐसा कंफर्टेबल फील करवाने के लिए कि ये एक्चुअल में कुछ गलत नहीं है। और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर में जाके जो रिजेक्टेड राइस था उनके सामने खाते हैं, और वो पहले मना कर रहे थे नहीं नहीं मत खाइए, लेकिन फिर भी खाते हैं उसको कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। फिर उसके बाद फिर श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी बस एक बटर के पीस में रहते हैं। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि कैसे इवेंचुअली एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन ऐसे रिनाउंस करता है चीज़ों को। हम लोग देखते हैं कि जितने भी गोस्वामी थे वृंदावन के, जैसे हो गया श्रीला जीवा गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, वो लोग मैक्स टू मैक्स 1 घंटा सोते हैं और कभी कभी सोते भी नहीं। तो हम लोग को ऐसा इमिटेट नहीं करना है आर्टिफिशियली, लेकिन हम लोग फुटस्टेप्स में फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियली हम लोग को इमिटेट इन सब चीज़ों को नहीं करना है। The Krishna conscious person observes fasting as recommended in the scriptures। तो जहाँ तक फास्टिंग कंसर्न है तो स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है, और इस्कॉन में बहुत सारा फास्टिंग्स को ऑब्जर्व किया जाता है जिसको हम लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। He does not fast or eat more than is required। तो ऐसा आता है हम लोग के पास कि एक्चुअल में खाए तो खाए कितना, अगर ज़्यादा नहीं खाना है कम नहीं खाना है, तो हम लोग को ऐसा करना है कि मान लो ये एक सर्कल, मान लो सर्कल है हम लोग का पेट, उस सर्कल को हम लोग को हाफ फिल कर देना है फूड से, और जो एक क्वार्टर पार्ट बचता है उसको वाटर से फिल कर देना है, और जो दूसरा क्वार्टर पार्ट बचता है उसको खाली रखना है, मतलब एयर रहेगा उसमें। तो एक सर्कल
जिसको हाफ फिल कर देना है फूड से, क्वार्टर पार्ट वाटर और आधा खाली। ये एक्चुअल में होता है परफेक्ट, मतलब जितना भूख लगा उससे आधा खाएं हम लोग। एंड ही इज़ दस competent to perform yoga practice. One who eats more than required will dream very much while sleeping and he must consequently sleep more than is required. तो जो एक इंडिविजुअल ज़्यादा खाता है वो बहुत ज़्यादा ड्रीम करेगा सोते वक्त, और एज अ रिज़ल्ट ज़्यादा खाने का रिज़ल्ट वो ज़्यादा सोएगा भी, ज़्यादा चावल खा लेगा तो ज़्यादा सोएगा भी। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियली कोई चीज़ को नहीं करना है, श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि एक इंडिविजुअल अगर 10 पाउंड्स भी खाता है तो वो 10 पाउंड्स खाए, लेकिन प्रोवाइडेड डैट वो ग्रीडीनेस के कारण ना खाए, एक्चुअल में उसका उतना नेसेसरी हो तभी खाए। तो मतलब हम लोग का जितना नेसेसरी है हम लोग को उतना खाना चाहिए, लेकिन हम लोग को ग्रीडीनेस के लिए नहीं खाना चाहिए। और ये बहुत कॉमन सेंस वाला चीज़ है कि कब हम लोग जितना नेसेसरी है उतना खाएं, और जब हम लोग ग्रीडीनेस के लिए खाते हैं तो वो हम लोग को पता रहता है। लॉर्ड श्री कृष्णा हम लोग के हार्ट में सुपर सोल प्रेजेंट है, और वो हम लोग को बहुत अच्छे से बता देते हैं कि कब हम लोग ग्रीडीनेस के लिए खा रहे हैं, ग्रीडी होके खा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग को रियलाइज़ करना है कि जितना एक्चुअल में नेसेसरी है उतना ही हम लोग कंज्यूम करें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग को बेफालतू का बहुत ज़्यादा अर्ज भी आने लगता है, बहुत ज़्यादा मान लो कोई भी मीठा खाने का अर्ज आने लगता है। हम ये अमरेंद्र दास प्रभु जी से सुने हैं हाल फिलहाल में। अमरेंद्र दास प्रभु जी गौर किशोर बाबा जी महाराज का स्टोरी बता रहे थे, जिसमें गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को बहुत ज़्यादा अर्ज आता है मीठा खाने का, और वो क्या करते हैं, वो लिटरली ज़मीन से एक पूरा मट्टी का लंप को उठाते हैं और मुंह में भर लेते हैं। और हमको उतना सही से याद नहीं है, लेकिन वो ऐसा बोलते हैं कि ओ दिमाग, तुम मेरे को फिर से फंसा रहे हो उन सब चीज़ों में, लो अब ये मिट्टी को तुम एंजॉय करो और चुपचाप हरे कृष्णा चैंट करो। तो अगेन हम लोग इन सब चीज़ों को आर्टिफिशियली इमिटेट नहीं कर सकते हैं। अगर स्वीट जहाँ तक कंसर्न है हम लोग उतना ही खा सकते हैं जितना रिक्वायर्ड है हम लोग के लिए, जितना नेसेसरी है उतना ही। और अगर बेफालतू का कभी कभी अर्ज आता है तो हम लोग को सिंपल चीज़ ये रियलाइज़ करना है कि अगर हम अभी इस अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मान लो अर्ज आता है और हम लोग रेगुलेटेड वे में ही मान लो कुछ स्वीट खा लेते हैं, तो रेगुलेटेड वे में अगर खा लेते हैं ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर एक्चुअल में ये करता है कि हम लोग टॉलरेट नहीं करते हैं, हम लोग अर्ज को कंट्रोल नहीं करते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो बाद में जाके जब हम लोग किसी प्रोवोकिंग सिचुएशन में रहेंगे और तब हम लोग का एंगर आएगा, तब भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग टंग को पहले कंट्रोल नहीं किए थे। मान लो कभी दिमाग में लस्ट आ जाता है कोई भी चीज़ का, तब भी हम लोग दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और कृष्णा पे फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे टंग को नहीं कंट्रोल किए थे। तो इसलिए जब भी हम लोग को अर्ज आता है और हम लोग अगर प्रैक्टिस करते हैं अर्ज को कंट्रोल करने का, और हम लोग एब्स्टेन करते हैं और उतना ही खाते हैं जितना एब्सोल्युटली नेसेसरी है, तो हम लोग बाद में जाके इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वन शुड नॉट स्लीप मोर देन 6 आवर्स डेली। तो 6 घंटा से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, एक्चुअल में 8 घंटा भी बहुत ज़्यादा होता है। और दिन में भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन में सोने से बहुत ज़्यादा थॉट्स तेज हो जाएगा, फिर उसके बाद रीडिंग करें हम लोग या चैंटिंग करें उसमें भी दिक्कत होगा और बहुत ज़्यादा ख़राब भी फील होता है। वन हू स्लीप्स मोर देन 6 hours out of 24 hours is certainly influenced by mode of ignorance. A person in mode of ignorance is lazy and prone to sleep a great deal. Such a person cannot perform yoga. तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कौन कौन योगा प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, और श्रीला प्रभुपाद एकदम डिटेल्स में बता देता अपने पर्पट में कि कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है। तो हम लोग ये सब देखते हैं। अगर ओवरऑल बताएं तो उतना ही खाना हम लोग को जितना नेसेसरी है, ग्रीडीनेस के लिए नहीं खाना है, और सेंस ग्रेटिफिकेटरी अर्ज आए तो उसको हम लोग को कंट्रोल करना है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में। रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ।
नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तं मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन।